y1 प्लस माइनस y2 अपना होल स्क्वायर ऊपर अपना अपना वेरी गुड। चलो, थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद है ना, जोक्स अपार्ट। अब सब बातें खत्म करते हैं। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 इस पर बेस्ड है। जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, द फर्स्ट वन डायरेक्टली फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स आपको नंबर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, इंटीजर ए बी की फॉर्म में आ सकते हैं, या फिर यूजिंग टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में आ सकते हैं। ये हम चैप्टर 8 और 9 के बाद करेंगे, ठीक है। सो देर आर टाइम्स जब एमसीक्यू आता है टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए कॉस थीटा जीरो बी साइन थीटा, कुछ ऐसा अगर हमारे पास आता है तो तब हमें इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या इसे लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट भी कहकर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमने की थी टू फाइंड मिसिंग कोऑर्डिनेट्स। हमने सबसे पहले जो क्वेश्चंस किए थे इस चैप्टर में, और मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 आपने सॉल्व करने थे फ्रॉम द असाइनमेंट। हाँ जी, नहीं किए होंगे, किए सबने? हाँ जी, होमवर्क नहीं हम 6 7 8 भी नहीं है बेटा। 1 टू 12 का मतलब है 1 से लेकर 12 तक जितने नहीं हुए वो तो है ही है, जितने करवाए हैं उसको देख कर दोबारा से करोगे, और जो नहीं किए उस पर अपना दिमाग लगाओगे। 6 7 8 किया है ना, वो किया है, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बाकी मतलब वो तभी कर पाए ना क्योंकि वंस बाकी सब किए हुए थे क्लास में। तो जब आपको होमवर्क दिया जाता है इसका मतलब हाँ, जो मिसिंग क्वेश्चंस है जो नहीं किए क्लास में वो तो कवर करने हैं, बस प्लीज डू रिवाइज द वंस दैट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द क्लास। दूसरी चीज है, हमने जो भी अभी क्वेश्चंस किए थे वो थे टू फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स। बात समझ में आ गई कि हमने डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू पॉइंट्स। दिस डिस्टेंस इज गिवन टू अस। ये डिस्टेंस कितना है, ये हमें एक नंबर दिया हुआ है। डिस्टेंस इज गिवन, दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां पर दो पॉइंट्स हैं, इनमें से तीन कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे ए में हो, चाहे बी में। समझ में आ गई बात। तो यहां से हम वन मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालते हैं। क्लियर हो गया। अब इसी में सेकेंड टाइप क्या थी कि जब कोई भी हमने डिस्टेंस निकाला होता है बिटवीन अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड गिवन पॉइंट, ठीक है। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि हमें एक पॉइंट तो गिवन है, ये तो पता है कि x1 y1 है, दूसरा वाला जो पॉइंट है ना वो कहते हैं एक्स एक्सिस पर है या फिर वाई एक्सिस पर है, एंड देन डिस्टेंस जो है वो गिवन है, लेट मी से 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है। अब बताओ जी ये वाला पॉइंट कौन सा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन होगा फाइंड द पॉइंट, फॉर एग्जांपल इसमें जो कैटेगरी वाइज क्वेश्चन होगा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज 10 यूनिट्स अवे फ्रॉम पॉइंट 4 3, ठीक है। इट सेज, लिखो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज 10 यूनिट्स अवे। अब ये रैंडमली दिया है, कभी एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट व्हाट आई नीड इज टू कैटेगराइज द क्वेश्चंस फॉर यू। 10 units away from point, let me say 3,8, रैंडमली है 3,8। अब बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए चाहिए होगी, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो क्या है? कहा दिया हुआ है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट की फॉर्म क्या लोगे? हाँ, तो क्या लेते हैं, पॉइंट की फॉर्म क्या होगी बेटा? y = 0, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसे पॉइंट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे? x,0। बस अब तुम्हें पता है कि x,0 और 3,8 ये डिस्टेंस जो है वो 10। बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मुझे पता भी नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो एग्जैक्ट हमारे पास इंटीजर में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 10। फिर यहां पर दूसरी गलती जो हमें ध्यान रखनी है, हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करनी होती है। यहां पर x - 3 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और यहां लिखना होता है 100। बात समझ में आ गई? आर वी क्लियर एवरीवन?
ठीक है ना। बस यहां पर एक गलती होगी, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दिया जाएगा। अगर कैटेगराइज करके क्वेश्चन को समझ लोगे फिर वहां पर पेपर में सॉल्व करना कभी मुश्किल नहीं होगी। ठीक हो गया। अब इसमें जो थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम आती है, अब वो लिखो। लिखो, आपकी बुक में भी वो क्वेश्चंस हैं, और एक्स्ट्रा में एक दो क्वेश्चंस करवा के फिर बुक के क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना, ये समझ में आ गया, अब तो सॉल्व हो जाएगा ये करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x करेंगे कि नहीं करेंगे यहाँ पे? हाँ जी तारिश, क्यों करेंगे -6x यहाँ पे? क्यों लिखा है मैंने ये -6x? क्यों लिखा है? कोई और बच्चा क्यों लिखा है यहाँ पे? फॉर्मूला कौन सा होता है? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म का था, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाया। ठीक है, बार बार रिपीट करने का मतलब है याद रहेगा, इतना इनबिल्ट हो कि याद हो, गलती में भी गलती नहीं होती हमसे फिर। जल्दी में भी कर रहे हैं, वहां टीचर सिर पे खड़ी है, लास्ट क्वेश्चन करने वाला है और फटाफट से लिख रहे हैं, वहां पर भी आप सही लिख कर आओगे। बात समझ में आ गई है? तो इसको अब सॉल्व कर लेना, फैक्टराइज होता है नहीं होता, रियल रूट्स बनते हैं कि नहीं बनते, दैट आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, रियल रूट्स का मतलब है डी शुड बी मोर देन 0, वो मुझे नहीं पता इसमें आ रहा है कि नहीं, बट अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मतलब क्वेश्चन हमारा अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो अभी के फिलहाल टाइम में कवर हो जाएगा। अब क्या दिया होगा आपको, 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स की बात की जाएगी कि रैंडमली 3 पॉइंट्स है। अच्छा, 3 में 2 तो एक लाइन पे आ ही जाते हैं। आपको ना एक थर्ड पॉइंट है, वो दिया होगा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, और किसी एक का कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग है। समझ में आ गई बात? 3 पॉइंट्स है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको, तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट मिसिंग होगा, मतलब ये दो वैल्यूज, 6 वैल्यूज होगी ना हमारे पास एब्सिस ऑर्डिनेट की, 6 में से ना 5 गिवन होगी, कोई एक मिसिंग होगी, उसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन की टाइप क्या है लिखो, लिखा है .2, -4 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स P3, 8 एंड Q -10, y, find the value of y। 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना हमें, मिसिंग कोऑर्डिनेट्स की बात छोड़ो, हमें 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। और ना जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ना, आपको ये इक्वी डिस्टेंट दिया होगा। ठीक है ना, आगे हम एक और फॉर्मूला करेंगे उसमें, और इसमें कंफ्यूजन होती है, जहां पर इक्वल डिस्टेंस दिया है दैट मींस हमें पॉइंट्स को डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू ही सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? अब बाद में ये क्लैरिटी आ गई है कि ये .2, -4 है पी, सॉरी .2, -4 ए ले लिया क्योंकि पी और क्यू मुझे दिया हुआ है। एक पॉइंट है 3, 8 और दूसरा पॉइंट है -10, और कहता है कि ये दो डिस्टेंस सेम है। जो ए है ना वो डिस्टेंस देख रहा है पी से, और ए जो डिस्टेंस देख रहा है क्यू से। सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे सच में ये लगता है कि प्रैक्टिकली जो बच्चे सब समझ जाएंगे कि जब हम काइट उड़ाते हैं तो हम यहाँ पर उसको जब बांधते हैं, है ना, उसकी डोर के साथ, तो यू टेक डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दीज पॉइंट्स, लेते हो ना डोर को, लेते हो और फिर उसको मेजर करते हो दोनों तरफ से। तो आप डिस्टेंस ले रहे हो बोथ द पॉइंट्स जहां पर आपने उसे पंचर करके आपने उसे बांधना है, सो दैट इट कैन फ्लाई। स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हैं ना काइट को, तो तब लेते हो ना इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट, तो वो वाला पॉइंट ये एक, ये इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है, इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आप क्या कहोगे कि अच्छा इसका मतलब ये है कि पी ए और ए क्यू, क्यू ए आपस में सेम लेंथ के है ना। और अगर लेंथ निकालनी हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो मुझे पता है कि मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x1 - x2, वैसे तो x2 - x1 लिखना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला वही है। कोई टीचर कभी कुछ सोच कर कि नहीं जी वो फॉर्मूला वैसा होना चाहिए, तो गलत ना कर दे, नंबर आधा नंबर ना काट ले बिना मतलब का, राइट। कोई फर्क नहीं है, अगर ऐसे भी लिख रहे हो कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन राइट बिकॉज स्टैंडर्ड है राइटिंग का x2 - x1। तो पी ए डिस्टेंस निकालना हो तो क्या माइनस करोगे? देखो, पी ए कर लो, ए पी कर लो, दोनों में सेम ही बात है। पहले तो स्क्वायर रूट को नहीं भूलना, फिर एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। अच्छा, आए
प्रेफर कि जहां पे माइनस साइन अवॉइड कर सकूं कि 2 - 3 लिखे या 3 - 2, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। सो आई राइट 3 - 2 का होल स्क्वायर। पर मैं कोशिश करती हूँ 8 माइनस ऑफ -4। बात समझ में आ गई? तो ये 8 + 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया सबको? ये क्लैरिटी है? अब क्यू ए की बात आएगी। तो देखो क्यू ए लिखो या ए क्यू लिखो, आपको पता है कि 10 और -10 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो इन इफेक्ट तो ये ऐड ही होंगे। विल इट बी -10 -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ -4 वाई +4 का होल स्क्वायर। पॉइंट्स की सब्ट्रैक्शन का ध्यान रखना। आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट, सीरियसली 4 क्लासेस के बाद ना तुम भी ओरली ऐड करोगे। अभी जो मुश्किल हो रही है ना 3 - 2 8 माइनस ऑफ -4, 4 क्लासेस के बाद किसी कोई मुश्किल नहीं आती। अभी के लिए आपने क्या करना है, आपने बार बार लिखना है 3 - 2 8 माइनस ऑफ -4। राइट इट डाउन एवरी टाइम। आफ्टर दैट इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज आपने फॉर्मूला लिख दिया और डायरेक्टली इस पर आ गए। समझ में आ गई? कुछ नहीं लिखना कि x1 ये है x2 ये है, कोई मैटर नहीं करता। आपने फॉर्मूला लिखा और आपको पता है फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। बात समझ में आ गई? कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस टाइम लगता है पिक करने में। अगर लग रहा है तो गिव योरसेल्फ दैट टाइम, बट मेक श्योर यू राइट इट करेक्टली। टेक एज मेनी स्टेप्स एज पॉसिबल एज यू आर कंफर्टेबल विद टू गेट इट टू अराइव एट द राइट सम। ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए आपने उस राइट नंबर तक पहुंचने के लिए जितने स्टेप्स लेने हैं वो ले सकते हो। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर लिख रहे हो कि फॉर्मूला में 4 स्टेप्स नहीं लिखने, तो 3 - 2 तो समझ में आया। अब रफ में लिख लो 8 माइनस ऑफ -4। बात समझ में आ गई? यहाँ पे लिख लिया, साइड पे लिखा हुआ। एंड टीचर्स डू सी योर रफ वर्क। कंफ्यूजन आती है ना, रफ वर्क के लिए साइड पे लिखोगे 8 माइनस ऑफ -4, टीचर की नजर जाएगी जाएगी, उसको समझ में आएगा यहाँ लिखा हुआ है, तो आपका रफ वर्क भी मार्क हो जाता है कि डायरेक्टली 12 कहाँ से आया, यहां से आया। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पर। तो ये बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस y +4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। -12 था, स्क्वायर होता है प्लस ही हो जाएगा, मैंने इसलिए लिख दिया। इसके बाद आपने लिखना होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, बहुत जरूरी है। इस स्टेप को मिस मत करना। अब आप लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस y +4 का होल स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, अब बता तारिश, इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अब तो बता दे इसमें बेटा, क्या लगेगा फॉर्मूला y +4 का होल स्क्वायर? पक्का? माइनस तो नहीं है? पक्का है ना? हाँ, बताओ फिर क्या होगा बेटा, बता। y²। 4 स्क्वायर कितना होता है? हाँ, और 2ab की टर्म बताओ कौन सी बन जाएगी इसमें मल्टीप्लाई करके? 4। 4y बनेगी, 2ab बनाना है हमें। समझ में आ गया सबको? तो y² प्लस 8y प्लस 15 बन गया सबका आंसर ये। अब फैक्टराइज तो कर सकते हो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब समझ में आया ना चैप्टर 4 पहले क्यों करवाया? यहाँ आकर ये मत सोचो ये फैक्टराइज कैसे होगा। अब फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पे ध्यान है, हमें फैक्टराइजेशन पे ध्यान नहीं है। बात समझ में आ गई ना? इसको नहीं सोच रहे अच्छा ये कैसे हो गया, ये क्या आ गया। तो दिस इज y² प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15। तो डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5। तो उसने ये कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो आप लिखोगे y -3 और -5 और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर उसने कहा होगा फाइंड द पॉइंट, तो आप क्या लिखोगे? -10 -3 -10 -5, तब इसको लिखने के नंबर मिलेंगे। अभी यहां पर ये यूजलेस है इस क्वेश्चन में ना, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ y का, अभी कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तब वो पॉइंट की फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी होता है। तो क्वेश्चन में ये चीज, आधा नंबर बचा के रखना है हमने, इस चीज में नंबर नहीं कटवाने हैं अपने। आंसर निकाल भी दिया फिर भी हाफ मार्क डिडक्ट हो गए, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट लिखो। अच्छा, अगर मैं इसमें कहूं फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू, तो आप निकाल सकते हो? 3 मार्क का क्वेश्चन बनाना है ना मुझे, 2 नंबर का ये आ गया, अब मैं कहती हूँ डिस्टेंस पी क्यू भी निकालो। निकालो भाई। आपके पास पी के पॉइंट है, देखो क्वेश्चन लिखा होगा सबने। पी कितना है? 3,8 है ना, आप लिखोगे अच्छा भाई पी तो आ गया 3,8, ठीक होगी बात। व्हाट इज पॉइंट क्यू, क्या लिखोगे? -10 -3 लोगे या -10 -5 लोगे?
दोनों से ही निकालोगे कि डिस्टेंस पी क्यू कुड बी दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस पी क्यू कुड बी दिस डिस्टेंस। क्यू की दो वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। आपने कहा ये पॉइंट पी था और ये पॉइंट क्यू, जो ए पॉइंट ए है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, तो लेकिन इनका तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है ना आपस में। तो 3 8 और 10 माइनस -10 -3 से भी डिस्टेंस निकालना है और दोनों तरफ से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो निकालो डिस्टेंस पी क्यू। तो यहां लिखोगे व्हेन क्यू इज -10 -3, व्हेन क्यू इज -10 -5। तो P तो हमारे पास है 3,8 और यहां भी P है 3,8। तो अब मुझे बताओगे पी क्यू डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट लिखोगे 13 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। हम स्वयं इक्वल करके नहीं करेंगे, क्या? जैसे पीछे का डाला। तो इक्वल करके आंसर निकाल लिया। देखो ना ये क्या था, पी क्यू पॉइंट्स तो फिक्स पॉइंट्स है, ए जो है वो उससे इक्वल डिस्टेंस पर है, तुमने ए को यूज करके क्यू की वैल्यू निकाली। अब तुम्हें ये डिस्टेंस निकालने को कहा है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस दो तरह से निकल सकता है। मे बी पी जो है देख 3 8 पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब ध्यान से समझो, मैं एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं बता रही हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्यू -10 है तो सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं आएगा, है ना। तो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं है। और ए जो है वो 2 - 4 है, तो इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ए हो गया, मतलब यू नाउ अंडरस्टूड अबाउट क्यू पोजिशन। देख पी की पोजिशन देखो क्लियर है, ए की पोजिशन देखो क्लियर है, ठीक है। अब क्यू को फिक्स करना है सो दैट डिस्टेंस इक्वल हो, है ना। तो पी क्यू तो आपस में फिक्स डिस्टेंस पे रहेंगे ना, जो ए का डिस्टेंस है वो इक्वल है, पी क्यू में डिस्टेंस तो जो है वो रहेगा ना क्यू के हिसाब से, ठीक है। चलो आज तो नहीं, डेस्मॉस कल खोल कर दिखाएंगे, अभी टाइम है। चलो भाई निकालो इसका आंसर कितना है। पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 169 प्लस 121 का अंडर रूट कितना आ जाएगा बच्चों ये, 09290 स्क्वायर रूट यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पर निकालोगे तो 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, है ना, अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 13√2 यूनिट्स। चलो नेक्स्ट लिखो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ही है आपकी असाइनमेंट में। 13 का ना बी पार्ट करके लिखा होगा, इसमें लिखा है इफ द पॉइंट क्यू 0,1 इज equidistant equidistant from P 5, -3 and R x, 6, find the value of x। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में ना, बिकॉज यू रेज दैट वैलिड पॉइंट, आप इस ट्रायंगल को एज वो लिख सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये लिख लिया सबने, लिख लो, असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, एक बार लिख लो। नाउ इफ यू सी दैम एज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एपी वो डिफरेंट है, सेम है, लेकिन बेस जो है वो फर्क है बस। देखो ना, बेस की लेंथ कुछ भी आ सकती है, देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था, बेस की लेंथ तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ट्रायंगल आइसोसेलेस चाहिए, है ना। तो बेस तो 5 यूनिट्स के साथ भी बन सकता है आपका, बेस 10 यूनिट्स के साथ भी बन सकता है। और यहां से हम पॉइंट देख रहे हैं, यहां से ऐसे देख रहे हैं, तो पी क्यू मतलब बेस है और ये इक्वल साइड्स, ठीक है ना। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला पॉइंट Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5, -3 R x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब एक ही चीज को ना घुमाकर कहने वाली बातें हैं, दो क्वेश्चंस और लिखवाऊंगी, एक चीज को घुमाकर कहा होगा, सेम चीज को दो तरह से डिफरेंट वेज में हमें प्रेजेंट किया हुआ है।
देखो ना, ये वाला पॉइंट Q है विच इज 0,1 इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम P 5, -3 R X, 6। तो क्या करना चाहिए आपको? आप क्या बोलोगे? PQ इक्वल टू QR या RQ। PQ का डिस्टेंस और RQ का डिस्टेंस सेम, और लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो PQ आ जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ, -3 -1। देखो अगर मुश्किल आ रही है ना, ऐसे लिख लो, -3 -1। समझ में आ गया ना? -4। अब -4 का होल स्क्वायर करना है, बीच में प्लस का साइन ही आता है दोनों में। अच्छा, प्लस का साइन क्यों आता है? क्योंकि हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर रहे हैं। वहां बैठकर ना समटाइम्स माइंड गेट्स कंफ्यूज कि बीच में प्लस साइन आएगा या माइनस। कभी ऐसी कंफ्यूजन आती है ना कि यहाँ पर इन बिटवीन प्लस आना है या माइनस आना है। तो ऑलवेज थिंक अबाउट फाइंडिंग हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये दो साइड्स हैं ट्राइंगल। समझ में आ गई बात? अब आर क्यों करोगे तो x -0, तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये देखो 6, अब 6 -1 मैंने लिख दिया, तो मुझे समझ में आ गया ये 5 का स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? किसी को भी अगर पॉइंट्स लिखने में मुश्किल आ रही है तो गिव योरसेल्फ टाइम, रफ में लिख लो। वो माइनस वगैरह सबको समझ में आती है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आ जाएगा। 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अच्छा, बड़े अच्छी तरह से इसको करोगे और x स्क्वायर को लिखोगे 4 स्क्वायर, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी? +-4। ये बहुत जरूरी है, x की वैल्यू। अच्छा, इसको फुल प्रूफ करना है, गलती ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? आप लिखोगे x स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है, और लेकर आ जाओ इसको राइट हैंड साइड पर, अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर, x स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। कोई फॉर्मूला लग सकता है इसमें फैक्टराइजेशन का? हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है ना। ये किसका स्क्वायर है? 4 का, है ना। तो इसको लिख दोगे x स्क्वायर -4 स्क्वायर। ये समझ में आ गया? फिर क्या लिखते हो इसको? x -4 इंटू एक्स प्लस 4। एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हो ना, तो आपका आप नहीं समझ पाओगे कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन 16 लिखने पे समझ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा x -4 इक्वल टू 0 या x +4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू -4, दोनों ही पॉसिबल है। समझ में आ गई बात सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मैम और x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिखकर। हाँ, +-4 करना है तो वो भी कर सकते हो, पर भूलना नहीं। अगर भूल जाते हो और बार बार भूल रहे हो तो आपको क्या करना है? आपने x की वैल्यू +-4 ऐसे या तो स्क्वायर लिख लो, ठीक है, देन ऑल्सो इट्स फाइन कि ये जो प्लस का स्क्वायर भी है माइनस का भी है, या x स्क्वायर इक्वल टू 16 के बाद इक्वल टू +-4 लिख लो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बट अगर माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि क्यों प्लस माइनस आया, तो मैंने आपको वो रीजन दिया है। गलती कभी भी होती है, कुछ नहीं समझ में आता या एक मेथड हर बार गलती कर रहे हो तो ये मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। नाउ ये एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है जिसमें लिखा है द एक्स कोऑर्डिनेट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम वर्कशीट। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट is twice its y coordinate। ठीक है, x coordinate of a point is twice its y coordinate if this point is equidistant, from the points q 2, -5 and r -3, 6, find the coordinates of point P। coordinates of the पॉइंट के बारे में ना, उसको P नाम दिया था वैसे, ऑफ द पॉइंट, कि एक पॉइंट की बात की जा रही है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ना उसके वाई का डबल है। चलो, कुछ ना कुछ तो रिलेशन दे दिया एक्स एंड वाई में, और वो वाला पॉइंट कहते हैं इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो सबसे अच्छा होता है इस पॉइंट को नाम दे दो कि लेट दिस पॉइंट बी पी, है ना। तो मेरा ये आ जाएगा कि ये पॉइंट पी ना, यहाँ पर एक क्यू है और एक आर है, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे बैठा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। बात समझ में आ गया ना, कौन सा डिस्टेंस सेम है? सो पी क्यू विच इज
Q इज 2 कॉमा -5, R इज -3,6 की ये पॉइंट P Q से और R से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मुझे पता है कि मेरे को जो यूज करना है वो है PQ इक्वल्स टू PR। ये मेरी इक्वेशन फॉर्म होगी। बैक ऑफ द एंड मतलब माइंड में इक्वेशन ये चल रहा है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ लेने होंगे ना, इक्वेशन फॉर्म करनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब लिखा है इसका x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट P का x जो है वो क्या है, 2 टाइम्स y कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो इसके पास एक x है, इसके पास एक y है। इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल्स टू 2y। अब पॉइंट क्या बनाओगे, x इक्वल टू 2y लिख दिया, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे x एंड y यूज कर सकते हो, है ना, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, करो। मेरे पास आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, सो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर अंडर +5 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू x +3 का होल स्क्वायर y -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे, ठीक है ना। तो x -2 का होल स्क्वायर, अब तारिश अच्छे से फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे। हाँ कर जल्दी से, मुझे बता दोनों में क्या आएगा। और तुम भी हरवीर, और किसको फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम है, सहज आते हैं फॉर्मूला सारे। यस मैम। ओके, आज कौन नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 7 सारे बच्चे आए हैं, वेरी गुड। बड़ी अच्छी क्लास होगी आज, फुल अटेंडेंस। वरदान समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, यस मैम। ऑनलाइन क्यों हो। मैम तबीयत नहीं ठीक। ओके, पेपर्स है तुम्हारे, ध्यान रखो। ठीक है, तो अब इसको ओपन करोगे, कुछ मत सोचना, इक्वेशंस को अपने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली ओपन कर देना। अ, सहज अपना आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो इंटीग्रेशन के, ठीक है। या आएगी आज 6:30, उसके बाद तो मैं क्लास स्टार्ट कर ही दूंगी, पर मुझे 5 मिनट और लगेंगे क्लास में। तो देखो ना, ये x² ये कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो -4x +10y +29, और यहाँ से क्या है 6x -12y +45, ये आ गया ना। x की टर्म्स को इकट्ठा कर दो, ये -10x हो गया, यहाँ से +22y हो गया, +29 -45, है ना। -45 में 29 ऐड किया तो 6 आ जाएगा, 16 आ गया बच्चों, -16 आ गया इक्वल टू 0। ये तो दो इक्वेशंस है भाई, दो वेरिएबल्स में है, क्या कुछ और हमारे पास थी इंफॉर्मेशन। x इक्वल टू 2y लिखा था ना हमने, तो आपने लिखा था x इक्वल टू 2y। लीनियर इक्वेशंस कुछ याद आई चैप्टर 3, क्या करना होगा, x की वैल्यू को क्या पुट करना है अब यहाँ पे 2y, तो -20y +22y -16 इक्वल टू 0, x की जगह 2y पुट किया तो, है ना। अब सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 2y -16 इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ गई 8, बिल्कुल ठीक है। अगर y 8 है तो x कितना हो गया 16, पॉइंट कितना हो गया 16,8। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो लिखो, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन लिख लिया था पूरा सबने पिछले वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ pq equal to qr, if pq equal to qr and p is given as 6 comma -1, q is given as 1 comma 3, r is given as x comma 8। हाँ जी, 2 मिनट लगेंगे बस, मैंने क्लास ओवर ही करनी है बच्चों, इसके बाद जाके, ठीक है ना। अब ये देखो वही फॉर्म है, मैंने आपको कहा हमेशा इक्विडिस्टेंट दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको दे दिया पी क्यू इक्वल टू क्यू आर।
समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, डिस्टेंस की बात नहीं की जा रही कि मैंने लिखा नहीं यहाँ पे तो इक्वी डिस्टेंट है, तो मैं कैसे पता करूं कि इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो हम वही बात कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये 3 पॉइंट्स हैं, पी है, उसका डिस्टेंस क्यू से, और इसी क्यू का डिस्टेंस आर से सेम है। तो डिस्टेंस कौन से सेम है? पी क्यू एंड क्यू आर। समझ में आ गई बात कि जब पी क्यू और क्यू आर इक्वल होने की बात हुई तो मुझे पता है कि मुझे अप्लाई करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर हो गया? इसी पे हम कल क्वेश्चंस करेंगे, बट मेक श्योर जितने क्वेश्चंस आज किए हैं और कल किए हैं वो आप सब प्रैक्टिस करके आओगे घर पे। ठीक है, होमवर्क आपका यही है। टिल क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द वर्कशीट आप कर सकते हो बहुत आराम से। आपको मैंने कोऑर्डिनेट की वर्कशीट शेयर की है टिल क्वेश्चन नंबर 15। सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने चाहिए। ठीक है, जाओ।